हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन में। तो गाइस, एचएसएससी सीटी से जुड़ी बड़ी अपडेट आई है। साथ ही ग्रुप सी भर्ती का जो एग्जाम शेड्यूल है फिर से बदल गया है और एचएसएससी ग्रुप डी का पोर्टल को लेकर भी बड़ी अपडेट आई है। आज से आपके ग्रुप डी के फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। पूरी अपडेट आपके साथ शेयर की जाएगी। अगर पूरी अपडेट जानना चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और हाँ गाइस, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। और वीडियो को भी लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो जान लेते हैं क्या कुछ अपडेट आई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप डी भर्ती को लेकर। तो ग्रुप डी भर्ती का जो रजिस्ट्रेशन है वो आज से होगा। आज से मतलब शुरू हो जाएगा आपका ग्रुप डी भर्ती का रजिस्ट्रेशन। तो इसमें कहा गया है कि हरियाणा में सरकारी नौकरी की बाट जोह रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जल्द ही ग्रुप डी के पदों पर भर्ती प्रक्रिया आरंभ करने वाला है। इसके लिए भर्ती पोर्टल का पोर्टल है उसको तैयार कर लिया गया है और बुधवार से नए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। और साथ ही जो युवा नए सिरे से आवेदन करना चाहते हैं वे इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और वहीं जो उम्मीदवार मतलब पहले जिन्होंने ग्रुप डी के लिए रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उनको मतलब दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही रजिस्ट्रेशन के समय किसी भी उम्मीदवारों के फार्म में यदि कोई गलती हो गई थी, जिन्होंने मतलब पहले रजिस्ट्रेशन किया था ग्रुप डी भर्ती के लिए और उनसे फॉर्म भरते टाइम कुछ गलती हो गई है, तो वो भी अपने फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। ग्रुप डी भर्ती के लिए जो आपका सीईटी होना है उसके लिए 10.54 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन कर रखा है। और काफ़ी उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों में नौकरी प्राप्त करने के लिए आवेदन किया हुआ है। और जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हैं भोपाल सिंह खत्री, उन्होंने संभावना जताई है कि 50,000 से ज़्यादा उम्मीदवार और इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यानी कि 10.5 लाख अभ्यर्थियों ने तो पहले ही आवेदन कर रखा है। इसके अलावा 50,000 से ज़्यादा उम्मीदवार और पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वहीं अगर ग्रुप डी की परीक्षा को लेकर भी उन्होंने कहा कि जो ग्रुप डी का जो सीईटी होना है वो अगस्त या फिर सितंबर महीने में होगा। इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। इससे पहले आपका जो ग्रुप सी का जो स्क्रीनिंग टेस्ट होना है वो होगा और उस स्क्रीनिंग टेस्ट के लेने के लिए तैयारियां कर रहा है। और मई महीने में ही नया शेड्यूल जो तैयार हो जाएगा। ऐसा जो भोपाल सिंह खत्री हैं जो एचएसएससी के चेयरमैन हैं, उन्होंने बताया कि मई महीने में ही आपका जो ग्रुप सी मेंस का जो शेड्यूल है, नया शेड्यूल, वो तैयार किया जा सकता है। तो अब हम नेक्स्ट अपडेट जान लेते हैं क्या कुछ आई। नेक्स्ट अपडेट क्या है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने बताया कि ग्रुप सी के पदों के लिए जो परीक्षाएं हैं वो 20 जून के बाद शुरू होंगी और 31 जुलाई तक पूरी होंगी। इसके लिए पूरी अपडेट जान लेते हैं कि हरियाणा सरकार ने जो ग्रुप सी के पदों के लिए आवेदन कर चुके उम्मीदवारों को अब लिखित परीक्षा के शेड्यूल का इंतजार है। तो इसके लिए आयोग के अध्यक्ष जो भोपाल सिंह खत्री, उनसे मतलब दैनिक सवेरा ने मंगलवार को शेड्यूल के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि जो शेड्यूल पहले जारी किया था वह 21 मई से शुरू होना था, मगर कुछ कारणों से ग्रुप सी के पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया ही चलती रही। इसके अलावा एचपीएससी ने 21 मई को एचसीएस परीक्षा भी रखी हुई थी, जिसके कारण मतलब जो पहले शेड्यूल जारी किया हुआ था एचएसएससी ने 21 मई से उस हिसाब से मतलब आपकी जो सीटी मेंस की परीक्षाएं है वो शुरू नहीं हो सकी। इसलिए अब आपकी जो परीक्षाएं होंगी वो 20 जून के बाद होंगी। लेकिन जो परीक्षा का क्रम है जिस हिसाब से पहले तय किया हुआ था उसी क्रम के अनुसार आपकी परीक्षाएं चलेंगी। सिर्फ परीक्षा की तिथि बदल दी जाएगी, क्रम वही रहेगा जो पहले था। और 31 जुलाई तक ये परीक्षाएं हैं जो पूरी कर ली जाएंगी। और इसके साथ ही जो अध्यक्ष है भोपाल सिंह खत्री, उन्होंने ये भी बताया कि जो हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सीटी विज्ञापन के बाद अगर पदों पर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई है, इसलिए ऐसे
इसलिए ऐसे 2266 पद हैं जिनको लेकर याचिका लगाई गई थी और हाईकोर्ट ने उन पदों पर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई है, जिसके चलते इनकी परीक्षाएं नहीं होगी फ़िलहाल। और इसके लिए आयोग है जो वो अपील दायर करेगा, क्योंकि आयोग ने विज्ञापन में यह स्पष्ट कर दिया था कि ग्रुप सी के इन पदों पर या आगे आने वाले पदों के लिए सीटी जरूरी है। तो फिलहाल इन 2266 पदों को छोड़कर बाकी शेष पदों के लिए लिखित परीक्षा वो आयोजित की जाएगी। आपके जो ग्रुप डी के पद है विज्ञापित होने में अभी समय लगेगा, और ग्रुप डी का जो सीटी होना वो अगस्त सितंबर में ही होगा, क्योंकि इससे पहले आपका ग्रुप सी का जो स्क्रीनिंग टेस्ट होना वो होगा। ग्रुप सी अक्टूबर नवंबर में संभव। तो आपका जो ग्रुप सी का नया सीटी होना है उसको लेकर भी दैनिक सवेरा ने पूछा था कि इस साल ग्रुप सी के लिए सीटी परीक्षा होनी है वो कब होगी और कब होगी। तो इसके लिए जो अध्यक्ष हैं भोपाल सिंह खत्री, उन्होंने बताया कि ग्रुप सी की परीक्षा हर साल होनी तय है, इसलिए इस साल जो ग्रुप सी की परीक्षा वो आगामी अक्टूबर नवंबर में संभव हो सकती है, जिसमें पहले से पास उम्मीदवार अगर अपना स्कोर बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी इसके लिए परीक्षा दे सकते हैं, जबकि नए पंजीकृत परीक्षा दे ही सकते नए सिरे से, यानी कि उनको नए सिरे से इसके लिए पंजीकरण कराना होगा तो ही वो परीक्षा दे सकते हैं। और अब हम बात करते हैं पुलिस भर्ती नियम अभी भी अधिसूचित नहीं। और इसके अलावा दैनिक सवेरा की तरफ से जो अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री, उनसे पूछा गया कि क्या अभी भी आयोग है वो 4 गुना को ही स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, तो इसके लिए क्या अपडेट आई है ये भी जान लेते हैं। अधिक से अधिक सीटी पास उम्मीदवार को मौका देने का आयोग कर रहा है प्रयास। तो दैनिक सवेरा ने पूछा कि सीटी पास कर चुके उम्मीदवार लगातार मांग कर रहे हैं कि सीटी को क्वालिफाई बनाया जाए और सभी को स्क्रीनिंग टेस्ट में बैठने का मौका दिया जाए। तो क्या आयोग अभी भी 4 गुना को ही बुलाएगा जैसा सीटी नोटिफिकेशन में है? तो इसको लेकर जो आयोग के अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि आयोग इस पर कानूनी सलाह ले रहा है और आयोग ने 3-4 फार्मूले पर विचार किया है ताकि सीटी पास अधिक उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने का मौका मिल जाए। अंतिम फैसला कानूनी सलाह के बाद लिया जाएगा। और उन्होंने पूछने पर बताया कि लगभग 3.6 लाख उम्मीदवारों ने ग्रुप सी के पदों के लिए आवेदन किया है। उन्होंने ये भी बताया कि इस ग्रुप अनुसार लिखित परीक्षा ली जाएगी और आयोग का प्रयास रहेगा कि अकेले पंचकुला ज़िले में ही परीक्षाएं हों। उन्होंने ये भी कहा कि पंचकुला ज़िले में लगभग 12,000 उम्मीदवारों की एक शिफ्ट में परीक्षा करवाने के प्रबंध हैं। अगर किसी ग्रुप में से ज़्यादा उम्मीदवार हुए तो फिर पंचकुला के अलावा किसी एक अन्य ज़िले में ये परीक्षा होगी। और उन्होंने ये भी कहा अगर किसी उम्मीदवार का सुबह और शाम की शिफ्ट में परीक्षा होनी है तो उस उम्मीदवार को एक ही सेंटर दिया जाएगा ताकि वो दोनों पेपर अपने आराम से दे सके। और इसके अलावा दैनिक सवेरा ने ग्रुप सी पदों की भर्ती की प्रक्रिया को लेकर भी जो आयोग के अध्यक्ष हैं उनसे पूछा कि ये भर्ती प्रक्रिया है कब तक पूरी हो जाएगी। तो उन्होंने इसको लेकर जो अध्यक्ष हैं भोपाल सिंह खत्री कहा कि इस साल 31 दिसंबर तक यह भर्ती है जो वो पूरी हो जाएगी। तो आज की यही अपडेट थी। अब आपको पता चल गया है कि जो सीटी पास उम्मीदवार हैं उनको स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए अधिक से अधिक बुलाने का प्रयास किया जा रहा है और इसको लेकर कानूनी सलाह ली जा रही है। और इसके साथ ही आपकी जो ये सीटी मेंस की परीक्षा होनी है ये पंचकुला ज़िले में ही करवाने के प्रयास हो रहे हैं। अगर बाय चांस किसी ग्रुप में ज़्यादा उम्मीदवार हुए तो एक अन्य ज़िले में ये परीक्षा होगी। और साथ ही किसी उम्मीदवार के अगर सुबह और शाम दोनों शिफ्टों में पेपर है तो उसको एक ही सेंटर दिया जाएगा ताकि वो आराम से अपने सुबह और शाम दोनों शिफ्टों के पेपर दे सके। और ये भर्ती है जो वो 31 दिसंबर तक पूरी होने के पूरे चांस है। तो आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।